फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को भी आप हमारे वीडियो शेयर कीजिए। इस कोर्स के लिए आपको बाहर 20 से 25,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। वो कोर्स आपके लिए हमने फ्री में अवेलेबल किया है। तो जो भी टेलरिंग में इंटरेस्टेड है वो हमारे फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स घर बैठे सीख सकेंगे। बस आपको हमारे वीडियोस उन तक पहुंचाने हैं। नमस्कार दोस्तों, नंदा फैशन डिज़ाइनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको चेन और अस्तर के ड्रेस को स्लीव्स कैसी लगानी है बताने वाले हैं। तो आपने हमारा जो पहला वीडियो देखा नहीं होगा तो उसे ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें फ्रंट साइड में रख देंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, मैं हमेशा आपको कहती हूँ, तो हमेशा ये जो कट होते हैं ये आपको हमेशा लेने होते हैं, जिससे कि हमारा जो ड्रेस है अच्छे से बैठ जाएगा। ये कट आपको छोड़ना नहीं है इसे। तो चेन लगाते समय आपको एक बात ध्यान रखनी है, आप चेन अस्तर के ड्रेस पे भी लगा सकते हो, सादे ड्रेस पे भी आप लगा सकते हो बिना अस्तर के, लेकिन लगाते समय हमेशा ध्यान रखना है ये हमारी जो कट लाइन है, यहाँ से हमने जो कट की लंबाई ली थी और यहाँ से हमने कमर की लंबाई ली थी। तो आपको चेन लगाते समय आपकी चेन इस कट के नीचे नहीं जानी चाहिए और उसी तरह कमर लाइन के ऊपर भी आपकी चेन नहीं आनी चाहिए। तो ये दोनों के सेंटर में आप इस तरह से आपको यहाँ तक चेन लगानी है। तो ध्यान रखिए ये बहुत ज़रूरी है, हमारी कट लाइन के नीचे चेन नहीं आनी चाहिए और कमर लाइन के ऊपर आपकी नहीं जानी चाहिए। तो आपको हमारा ये समझ में नहीं आ रहा तो आप हमारा जो कटिंग का वीडियो है वो अच्छे से देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम यहाँ से कट कर लेंगे। इस तरह से हमने यहाँ तक कट लिया है। अब यहाँ से हम सिलाई ले लेंगे, जिससे कि हमारा ये अस्तर और हमारा ये जो पीस है वो जुड़ जाएगा। यहाँ पे सिलाई ले ली है। तो अब सबसे पहले अभी आपको ये गिन लेना है। तो ये हमारा 14 आ रहा है यहाँ पे। तो 14 में आपको 2 इंच बढ़ा के एक पट्टी निकालनी है। 14 और में 2 इंच बढ़ाया 16 और 2.5 की पट्टी हम निकालेंगे, यानी इस तरह से आपका ये 2.5 इंच होगा और यहाँ से हम एक 16 इंच की पट्टी निकालेंगे। अब हम इसे सिलाई ले लेंगे तीनों तरफ से, एक यहाँ पे 2 और नीचे से एक, 3 सिलाई ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने सिलाई ले ली है। सिलाई हमेशा ध्यान रखिए आपको यहीं पे लेनी है। यहाँ पे भी मैंने सिलाई ले ली है। अब हमें ये तीनों तरफ जो सिलाई लिए, तो एक तरफ हमारा ये ओपन है, यहाँ पे हमने सिलाई नहीं ली है। तो यहाँ से आपको एक सेंटर निकाल लेना है। तो यहाँ पे हम छोटा सा सेंटर दे रहे हैं इस तरह से, और ये सेंटर से आपको एक सीधी लाइन कर लेनी है इस तरह से। तो यहाँ पे हमने सेंटर ले लिया, पर ध्यान रखिए दोस्तों आपको सेंटर कहाँ लेना है। तो यहाँ पे हमने हमारी ये जो सिलाई है ये इस तरफ है, तो यहाँ से हमने ये लाइन ली है। अब रखते समय इस लाइन पे आपको ये जो हमारा सीधा है, यानी ये अस्तर का भाग है और ये हमारा पीस है, तो रखते समय ये भाग आपको इस तरह से रखना है और पट्टी को एक आधा इंच आपको सामने लेना है और इस तरह से रख के हम सिलाई देने वाले। तो इस तरह से आपको ये सिलाई लेनी है यहाँ पे। ध्यान रखिए आपको रखते समय कपड़े को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। अब यहाँ पे आने के बाद आपको मशीन यहाँ पे रुकानी है और हमारा ये जो पार्ट है गले का ये आपको यहाँ पे लगा लेना है। तो ये आपका कम ज़्यादा नहीं होगा, इस तरह से इसे लगा लीजिए। तो ये हमारा अच्छे से यहाँ पे आ गया है। देखिए हमारी लाइन दिख रही है यहाँ पे, तो ये हम आखिर तक आपकी लाइन पे रहने चाहिए। अब यहाँ से हम ये सिलाई यहाँ तक लेंगे और यहाँ पे इसे टर्न करेंगे। तो यहाँ पे हमें मशीन रुकानी है। पकड़ते समय अच्छे से इसी तरह आपको पकड़ना है और देखिए इस तरह से आपको
यहाँ पे हमने टेंशन उठाया, सुई को हमें अंदर ही रखना है, उसे हमें उठाना नहीं है। और फिर एक बार मैं इस तरह से देख लेती हूँ कि अच्छे से है हमारा ये। अब जो हमारी पहले की लाइन थी उसी पे मैं यहाँ पे रख रही हूँ। अब हमने ये दोनों तरफ से जोड़ दिया है। अभी हम जो सीधी लाइन है ये हम कट कर लेंगे। पॉइंट पे आने के बाद हमें एकदम धीरे से करना है, जहाँ तक हमारी ये सिलाई है वहाँ तक ही हमें ये, देखिए हमारी सिलाई के आगे भी नहीं जाना चाहिए। इस तरह से हमने कट कर लिया है। इसे हमें इस तरह से अच्छे से प्रेस कर लेना है पूरी पट्टी को। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे हमें फोल्ड कर देना है। ध्यान रखिए हमें नाखून से अच्छे से प्रेस करना है। तो इस तरह से हमें इसे सिलाई लेनी है अभी। तो देखिए हमारी जो सिलाई है हमने यहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ की सिलाई तो यहाँ पे नहीं लेनी है आपको ये। यहाँ पॉइंट पे आने के बाद आपको अच्छे से यहाँ पे प्रेस कर लीजिए इसे। इस तरह से रखकर आपको इस पॉइंट को अच्छे से लेना है आपको। अगर ये आपका पॉइंट बिगड़ जाता है तो आपकी ड्रेस की फिनिशिंग नहीं दिखेगी। तो आपको काम एकदम फिनिशिंग में करना है। ज़रा धीरे धीरे से कीजिए आप काम। ये हमारी यहाँ पे सिलाई हो चुकी है। हमने अच्छे से पॉइंट भी ले लिया है ये। तो ये सीधे से इस तरह से दिखेगा आपका। देखिए कितने अच्छे से आपके आ गई है। अब हम इसे चेन लगा। अब हमें हमारे ये जो हमने सिलाई पट्टी ली है ये भाग हमें नीचे से चाहिए और जो हमारा सीधा पार्ट है वो हमें इस तरह से ऊपर से चाहिए। तो आपको चेन लेते समय मैचिंग ही लेनी है, विदाउट नहीं लेनी। तो हमारे ये जो चेन का भाग है ये हमें ऊपर चाहिए। इस तरह से नहीं लगानी, आपको इस तरह से लगानी है और इस तरह से आपको ये रखना है। तो रखते समय थोड़ा ध्यान रखना है आपको। हमारी ये जो चेन है इसके एकदम तो यहाँ इस तरह से रखना है और आपकी सिलाई हमें यहाँ से स्टार्ट करनी है। देखिए मैं कहाँ सिलाई मारने वाली हूँ। तो सिलाई में नहीं दिखेगा तो मैं चौक से आपको मार्किंग करके बता रही हूँ कि आपको सिलाई यहाँ पे मारनी है और इतना आपको आगे लेना है, ज़्यादा आगे नहीं लेना है आपको। इसे अच्छे से चिपका के इस तरह से लेना है। लेकिन ध्यान रहे हमारी जो सिलाई है इस चेन पे नहीं आनी चाहिए, यहाँ पे नहीं आनी चाहिए, बराबर यहीं पे आपकी आनी चाहिए। यहाँ से हमारी ये चेन दिखनी चाहिए या इस तरह से दिखनी चाहिए, पर ज़्यादा भी नहीं। और कपड़े को आपको बिल्कुल भी खींचना नहीं है, धीरे से इस तरह से रखना है। अब यहाँ पे आने के बाद आपको मशीन हमने रुका ली है यहाँ पे। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, जहाँ पे हमारा ये पॉइंट है यहाँ तक आपको इसी तरह सिलाई लेनी है। लेकिन बाद में हमें आधा इंच सामने लेके हमारी ये सिलाई हमें आधा इंच आगे लेनी है। तो देखिए मैं किस तरह से ले रही हूँ। अब यहाँ पे आने के बाद आपको मशीन रुका लेनी है और फिर से एक बार यहाँ पे आपको देख लेना है कि अच्छे से है क्या। तो रखते समय आपको ये जो पार्ट है इस तरह से रखना है जिससे कि हमारा ये ऊपर नीचे नहीं होगा। इस तरह से ये रख के आपको देख लेना है कि आपका अच्छे से हो रहा है कि नहीं। भले यहाँ पे आप लगे तो मार्किंग कर लीजिए जिससे कि हमारा ये पार्ट अच्छे से आ जाएगा। और अब यहाँ पे अच्छे से प्रेस करके आपको लेना है इस तरह से। अब हमने यहाँ पे मशीन रुकाई है, यहाँ से आपको इसे कपड़े को देखिए मैं किस तरह से इसे कर रही हूँ, इसी तरह से आपको करना है। अब मैं यहाँ पे पाव इंच आगे लूँगी। ये पाव से आधा इंच आपको आगे लेनी है, ज़्यादा भी आगे नहीं लेना, नहीं तो हमारी ये पट्टी के नीचे आ जाएगी। तो आपको ज़्यादा भी आगे नहीं लेना है, एक पाव इंच ठीक है। अब इस तरह से रख के हमें देखिए इस तरह से। तो पहले जो हमारी सिलाई थी हमने यहाँ पे ली थी, अब दूसरी सिलाई मैंने यहाँ पे पाव इंच छोड़कर यहाँ पे दी है इस तरह से। अब चेन बिल्कुल भी दिखनी नहीं चाहिए, इस तरह से आपको इस तरह से रखना है। आपकी चेन दिखनी नहीं चाहिए कि हमने चेन लगाई है यहाँ पे। देखिए इस तरह से आप करते हो तो आपका बिल्कुल भी ये ऊपर नीचे नहीं होगा। क्योंकि बहुत जन हम देखते हैं तो उनका
ऊपर नीचे हो जाता है ये पार्ट, अच्छे से कर लेना इसे। तो देखिए दोस्तों कितने अच्छे से हमारी ये चेन बैठ गई है। तो यहाँ से हमने बिल्कुल भी गैप नहीं छोड़ा, लेकिन यहाँ पे मैंने एक 1/2 इंच का गैप छोड़ा है, जिससे कि हमें ये चेन इस तरह से आपको लेनी है। तो पहनने के बाद आपको दिखेगा भी नहीं कि हमने यहाँ पे चेन ली है। तो सिलाई थोड़ी ध्यान रखिए, मैंने यहाँ पे आपके लिए मार्किंग की थी इस तरह से। तो अच्छे से हमारी ये आ चुकी है। अब यहाँ पे हमें हुक लगाना है, यहाँ पे आई बना के यहाँ पे हम नीचे से हुक लेंगे। तो आपकी आई जो है यहाँ पे आनी चाहिए और हुक आपका यहाँ पे आएगा इस तरह से। तो अब हम शोल्डर जोड़ के स्लीव्स कैसे लगाना है बताएंगे। अब हम बैक पे ये फ्रंट रखने वाले हैं इस तरह से, और फ्रंट और बैक को जोड़ लेंगे। जोड़ते समय भी आपको हमारी ये जो शोल्डर है, गले का भाग है, वो आपको अच्छे से लेना है। यहाँ का कम ज़्यादा होता होगा तो हम उसे काट सकते हैं, लेकिन गले से आपको अच्छे से ये ले लेना है। इस तरह से हमने हमारी शोल्डर जोड़ ली है। अब हम स्लीव्स लगाएंगे। ध्यान रखिए, आपको हमेशा शोल्डर जोड़ने से पहले ये टक्स और यहाँ की चेन आपको कर लेनी है। शोल्डर जोड़ने के बाद आपको ये नहीं करना है, तो स्टेप बाय स्टेप ही करना है। तो आपको हमारे सभी वीडियोस देखने हैं यहाँ पे, तो आपको समझ आएगा कि किस स्टेप से आपको जाना है। अब हम स्लीव्स जोड़ने वाले, तो हमने हमारे अस्तर को पीस पे रखा है, और जहाँ से हमने आस्तीन की चौड़ाई ली थी, यहाँ पे हमें एक सिलाई मार लेनी है दोनों तरफ। आस्तीन को सिलाई मारते समय ये हमारा फ्रंट साइड है और ये हमारी बैक साइड है। तो हमने जब भी आस्तीन लगाते हैं तो हमें फ्रंट साइड पे रख के इसे सिलाई मारनी है। उसके बाद हमें यहाँ पे दाब सिलाई लेंगे इस तरह से। दाब सिलाई होने के बाद हमें इस तरह से इसे फोल्ड कर लेना है और यहाँ पे भी एक सिलाई ले लेंगे। अब हम इसे फेविकॉल से चिपका लेंगे। आते समय आपको ध्यान रखना है कि ये जो हमारा सेंटर है, आपको ये सेंटर यहाँ पे शोल्डर पे ही अच्छे से ले लेना है। तो यहाँ पे हमारा जो शोल्डर है, हम सेंटर और शोल्डर को मिला लेंगे। उसके बाद ये जो हमारी सिलाई की पट्टी है, ये आपको बैक साइड में लेनी है, फ्रंट साइड में लेनी है, ये आपको बैक साइड लेनी है इस तरह से। और अच्छे से आपको जिस तरह से हम गले को अच्छे से घुमाते हैं हाथ रख के, उसी तरह स्लीव्स लगाते समय भी बिल्कुल खींचना नहीं है आपको। अब देखिए यहाँ से हमारा ये राउंड शेप यहाँ जा रहा है, ये राउंड शेप यहाँ पे जा रहा है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूजन हो जाते हैं, यहाँ पे आप इस तरह से खींच लेते हैं। तो खींचना नहीं है, आपको टेंशन उठाना है, कपड़े को इस तरह से घुमाइए और सिर्फ ऐसे रखने का। यहाँ पे गोल आ रहा है तो वो आने देने का, इस तरह से रखते जाने का। तो देखिए जब हम यहाँ पे स्लीव्स लगा रहे हैं तो हमें इस तरह से गोलाई के आकार में ऊपर का भाग दिख रहा है, तो ये आपका दिखना ही चाहिए। तो ये आपकी अच्छे से आ जाएगी, लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पे आपकी प्लेट्स नहीं आनी चाहिए और अच्छे से आपको कपड़े को घुमा लेना है। सिलाई ले ली है, उसी तरह हम सेंटर से स्टार्ट करके ये भी सिलाई ले लेंगे। तो हमारा ये जो कपड़ा है अब अंदर के साइड आएगा। हमारी स्लीव्स बिठा ली है बिल्कुल भी। यहाँ पे आपको कितनी फिनिशिंग में आ रही है, अगर आपकी फिनिशिंग में नहीं आ रही है तो आपको बड़ी सिलाई लेके उसे उसवा देना है और बाद में डबल सिलाई लेनी है। तो हमेशा आप नए हो तो बड़ी सिलाई लेती जाइए, क्योंकि अगर कोई गलती हो जाती है तो आप जल्दी से उसे उधेड़ सकते हो। दोस्तों हमने इस तरह से स्लीव्स भी लगा ली है यहाँ पे दोनों तरफ। उसी तरह हमने चेन भी अच्छे से लगाई है यहाँ पे इस तरह से। तो दोस्तों आपको ये घर पे ज़रूर ट्राई करना है, और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट्स में आप ज़रूर बताना है आपको। और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमें लाइक ज़रूर कीजिए, और जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और जिन्होंने नहीं किया वो हमें सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि हमारा अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी।